ठीक है ना। मैं नोट करके आपके सामने लिख देता हूँ, फ्रॉम प्लस प्लेस है तो हिंदी क्या होगा। ठीक, यहाँ चीज आपको समझना है। तो चलिए मैं लिखता हूँ, गौर कीजिएगा। मैंने लिखा फ्रॉम पटना, गौर कीजिएगा मैंने क्या लिखा, फ्रॉम पटना, मतलब क्या, पटना से। आगे गौर कीजिएगा, मैंने लिखा फ्रॉम, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। मैंने फिर उसके बाद लिखा फ्रॉम दुबई, दुबई से लिखा है, ठीक है ना। फिर मैंने लिया है फ्रॉम कनाडा, ठीक है ना, फ्रॉम कनाडा, कनाडा से। फिर मैंने लिखा है फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका से लिया है, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से। फिर मैंने लिखा है फ्रॉम इटली, इटली से, ठीक है ना। मैंने ऐसा पॉइंट लिखा है, गौर कीजिएगा। आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने लिखा है क्या है, फ्रॉम पटना तो पटना से, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। फ्रॉम दुबई, दुबई से। फ्रॉम कनाडा, कनाडा से। फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से। फ्रॉम इटली, इटली से मैंने लिखा है, इटली से लिख दिया, लास्ट में बहुत सारा आएगा। ये तो मैंने आपको मैंने नोट करके बताया कि फ्रॉम प्लस प्लेस रहेगा तो उसका हिंदी क्या होगा, मैंने हिंदी भी इसका समझा दिया। बट अगर इसको हम सेंटेंस में अगर ले चलेंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, ये भी आपको समझना है। चलिए मैं सेंटेंस की बातें करता हूं। मान चलिए कि मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल की मैंने बातें की है, सेंटेंस की बातें करेंगे। आप बोलते होंगे कभी कभी कि मैं पटना से हूं, ठीक है ना। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया एक कि मैं पटना से हूं, तो आप क्या लिखिएगा, गौर कीजिएगा मैंने क्या लिखा है, आई एम फ्रॉम पटना, पटना से। मैंने क्या लिखा, आई एम फ्रॉम पटना, पटना से। अब कहा जाए क्या कि वह दिल्ली से है, तो भाई कैसे बनेगा, वह दिल्ली से है तो ही इज फ्रॉम दिल्ली, ही इज फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से है। बच्चों यहां हम फुल स्टॉप नहीं दे रहे हैं, तो ये मत समझना है कि ये गलत है, नहीं, मैं यहां फुल्ली स्पोकन की बातें कर रहा हूं। अभी फिर मैं बताऊंगा, ये दोनों का शॉर्ट बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। स्पोकन इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क्स से कोई मतलब नहीं रहता है। हम बातें कर रहे हैं, ये इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है जिसे हम यूज करते हैं, और मेनली रूप से क्या है, खास तौर पे क्या करते हैं इसको, मुख्य रूप से विदेशों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, हमारे इंडिया में कम यूज़ होता है, बट 99% फॉरेन में ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश का। इसलिए मैं यहाँ स्पोकन इंग्लिश की बातें कर रहा हूँ, ना कि रिटन एग्जाम की, ना कि रिटन की बातें कर रहा हूँ। चलिए मैं बातें करता हूँ, आगे ध्यान दीजिएगा। अगर मान चलिए कि मैंने आपको लिखा यू आर, और मैंने क्या लिखा है फ्रॉम, ठीक है ना, और मैंने क्या लिखा भाई दुबई, मतलब क्या आप दुबई से हैं, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, आप दुबई से हैं, ठीक है ना, यू आर फ्रॉम दुबई। कहा जाए क्या, नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं लेता हूं, इंग्लिश समझ में आ जाएगा। कहा जाए क्या, मोनिका, मोनिका इज फ्रॉम, मैंने लिखा है कनाडा, ठीक है ना। क्योंकि आपको मालूम होगा कि बहुत सारे पंजाबी लोग ऐसे हैं जो अपनी सर्विस के लिए, जॉब के लिए कनाडा में जाके बस भी जाते हैं और कनाडा में जॉब भी करते हैं। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे भी, और कहीं कहीं आप पता भी कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो ज़रूर आपको मालूम होगा, या यूट्यूब पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। क्योंकि भारत में पंजाब एक ऐसा स्टेट है, वहाँ से बहुत ऐसे हमारे पंजाबी लोग हैं जो खास करके कनाडा, अमेरिका में ज़्यादा वो रहना चाहते हैं। आगे आइए, आगे कर कीजिएगा। मैंने लिखा मोनिका इज फ्रॉम कनाडा, तो मोनिका कहाँ से है भाई, कनाडा से है। मोनिका कहाँ से भाई, कनाडा से है, ठीक है ना। आगे आइए, करो कीजिएगा। मान चलिए क्या, मैंने लिखा एक और एग्जाम्पल, सोहन इज, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा है, सोहन इज फ्रॉम, मैंने लिखा है सोहन इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मैंने क्या लिखा भाई, ऑस्ट्रेलिया, मतलब सोहन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से। बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बसे होंगे, ऐसा भी तो है। क्योंकि इंडियंस पूरी दुनिया में आपको नजर आएगा, चाहे दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री हो, आपको कहीं न कहीं 1% भी आपको जरूर मिलेगा इंडियंस। इसलिए पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है भाई,
आप देख सकते हैं अभी हमारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन चाइना से भी आगे निकल चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 1 अरब और लगभग 45 करोड़ की आबादी हो चुकी है हमारे इंडिया में, आप समझ सकते हैं। तो चाइना से आगे निकल चुके हैं, इसलिए इंडियंस जो है पूरी दुनिया में कहीं भी आपको नजर आ जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। आइए, सोन इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सोन कहाँ से भाई? ऑस्ट्रेलिया से है। अगर मान चलिए कहा जाए क्या, इसी में अगर कहा जाए ये कि अगर इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिया जाए तो कैसे बनेगा, चलिए मैं शॉर्ट फॉर्म की बात ही करता हूं, गौर कीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म में क्या है कि अगर मैं आई है और एम फ्रॉम पटना लिखा हुआ है तो यहां जो है हम लिखेंगे आई, थोड़ा गौर करना मैंने क्या लिख रहा है, आई एम फ्रॉम पटना। आई एम फ्रॉम पटना, में पटना से हूं। आई एम फ्रॉम पटना, इसको आई प्लस अगर एम को मैं अटैच करूंगा ना तो स्पोकन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना वो आइम होता है, जिसको हम आइम कहते हैं। हम आइम कहते हैं इंडिया में, बट अदर कंट्री में जाएंगे तो कहीं कहीं आयम भी बोला जाता है। बट अगर हम आयम बोलेंगे तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है जो कहेगा कि बेगूसराय वाले खान सर गलत बोल रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। बट नहीं, बट आप जानकारी लीजिए, पहले आप जानकार बनिए, तब आप किसी के बारे में बोल सकते हैं कि भाई ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत पढ़ा रहे हैं। अगर जानकार नहीं है तो 100% आपको लगेगा गलत बोल रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, 100%, ठीक है ना। तो ये गलत बिल्कुल नहीं है। आप आयम भी बोल सकते हैं या आप आयम भी बोल सकते हैं, दोनों आप बोल सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में खास करके, ठीक है ना। तो चलिए आपने आज ये सीखा, गौर कीजिएगा। सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि मैंने आपको ये बताया फ्रॉम, अगर फ्रॉम प्लेस है तो कैसे इसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे फ्रॉम पटना तो पटना से, फ्रॉम दिल्ली दिल्ली से, फ्रॉम दुबई दुबई से, फ्रॉम कनाडा कनाडा से। तो मैंने इसकी सेंटेंस भी दे दिया, आई एम फ्रॉम पटना, मैं पटना से हूँ। ही इज फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से है। यू आर फ्रॉम दुबई, आप दुबई से हैं। मोनिका इज फ्रॉम कनाडा, मोनिका कनाडा से है। सोहन इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सोहन ऑस्ट्रेलिया से है। सीधी सी बात आपको समझ में आ गया। तो आज आपने क्या सीखा? फ्रॉम प्लस प्लेस। आज आपने क्या सीखा? फ्रॉम प्लस प्लेस। मतलब अगर फ्रॉम प्लस प्लेस होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा। तो 100% है कि आज का जो क्लास था वो फुल्ली स्पोकन क्लास था। अगर आज आपने सीखा तो 100% मैं आपके साथ चैलेंज करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि इस तरह का सेंटेंस आप 1000 सेंटेंस बना भी सकते हैं और आपको बोलने में कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा